भारत से पशुपतिनाथ मंदिर जाने के लिए हवाई मार्ग या सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली और मुंबई से काठमांडू के लिए ज़्यादातर फ्लाइटें उपलब्ध हैं। रेल मार्ग से जाने के लिए बिहार का रक्सौल तक का यात्रा कर सकते हैं और वहां से काठमांडू तक का यात्रा बस या निजी वाहनों द्वारा करनी होगी, या फिर उत्तर प्रदेश की गोरखपुर तक का यात्रा रेल से कर सकते हैं और वहां से भी काठमांडू तक का यात्रा बस या निजी वाहनों द्वारा करनी होगी। इस यात्रा के दौरान बैठने खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं और कुल खर्चा कितना लगेगा, वो सब जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो सब डिटेल दिए हुए हैं। अब ये पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। कला, धर्म और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एक देश नेपाल। हिमालय की गोद में बसा ये देश सारे संसार में अपनी ऊंची श्रृंखलाएं, धार्मिक ज्ञान, पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यही नेपाल की राजधानी काठमांडू में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में शामिल बागमती नदी के तट पर भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर स्थित है। अपने कई वर्षों की सादगी और आध्यात्मिक ज्ञान को जतन से संजोए खड़ा है ये भव्य और दिव्य श्री पशुपतिनाथ मंदिर। माना जाता है कि ये लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। वैसे तो इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं है, किंतु मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। बाद में इसका पुनः निर्माण 11वें और 17वें सदी में किया गया। बाद में इस तरह दिखने वाले मंदिरों का निर्माण कराया गया, जैसे कि भक्तपुर, ललितपुर और बनारस के मंदिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल है। भगवान पशुपतिनाथ नेपाल के संरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी दिव्य महिमा से ये पवित्र भूमि इस ग्रह के प्रत्येक हिंदुओं के लिए सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है, जहां भारतवर्ष से लाखों हिंदू धर्मानुयायी प्रतिवर्ष भगवान शिव जी के अर्थात श्री पशुपतिनाथ भगवान जी के दर्शन हेतु नेपाल की यात्रा करते हैं। आप श्री पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा साल भर में कभी भी कर सकते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि और तीज के त्योहारों के दौरान यहाँ पर भक्तों की ज़्यादा भीड़ होती है। भगवान शिव का ये धाम हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिस कारण यहाँ दर्शन के लिए नेपाल और भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी असंख्य श्रद्धालु भगवान शिव जी के दर्शन हेतु नेपाल की यात्रा करते हैं। भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग भी है और ये माना जाता है कि ये मंदिर केदारनाथ का आधा हिस्सा है, जिसके कारण ये मंदिर का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। शिव जी को 1008 नामों से जाना और पूजा जाता है, जिनमें से पशुपतिनाथ सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली नाम है। भगवान श्री पशुपतिनाथ का नाम 2 शब्दों से बना है, पशु और पति। पशु का अर्थ न केवल पशु है बल्कि सभी मनुष्य है, जब तक कि उनमें ज्ञान ना हो।
और पति का अर्थ भगवान। तो पशुपति का मतलब है सबके भगवान, अर्थात संसार के समस्त जीवों के स्वामी। दूसरे शब्दों में पशुपति का मतलब है जीवन के मालिक। 2015 में नेपाल में आए भूकंप के कारण आसपास की कई संरचनाएं और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल पर्यटन स्थलों को हानि पहुंची, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर पर कोई आंच तक नहीं आई। स्थानीय लोग और भक्त इसे दैवीय शक्ति का संकेत मानते हैं। इसी प्रकार के दैवीय शक्ति के संकेत हमें केदारनाथ में भी देखने को मिलते हैं, जहां पर कुछ सालों पहले महाप्रलय के कारण केदारनाथ के आसपास के क्षेत्रों में बहुत क्षति पहुंची, लेकिन केदारनाथ के मुख्य मंदिर को कुछ भी हानि नहीं हुई। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में मुख्य रूप से हिंदुओं को ही प्रवेश करने की अनुमति है। हिंदू यानी कि वैदिक, बौद्ध, जैन और सिख। यह कहा जाता है कि यदि आपकी मृत्यु इस मंदिर परिसर में होती है तो जीवन काल में किए गए समस्त पापों के बावजूद दोबारा आपका जन्म मनुष्य रूप में ही होगा। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे भंडारियों द्वारा पश्चिमी द्वार खोला जाता है और 9 बजे अन्य 3 द्वार भी खोले जाते हैं। श्री पशुपतिनाथ का पूजा के लिए उनकी मूर्ति से पिछले दिन के श्रृंगार उतारकर तीर्थों की पवित्र जलों से स्नान किया जाता है, जिसको आदि कलश अभिषेक कहते हैं। इसके पश्चात उन्हें शहद, चीनी और बागमती नदी के जल से स्नान कराया जाता है। उसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र और रुद्राक्ष चढ़ाकर विशेष पूजा की जाती है। फिर अगरबत्ती, धूप, कपूर, तेल, दीप से आरती किया जाता है। दोपहर 12 बजे भगवान का पूर्ण कलश अभिषेक होता है। श्रृंगार आरती के बाद 1:30 बजे शंख जल अभिषेक होता है। तत्पश्चात भगवान को बाल भोग चढ़ाकर मंदिर के चारों पट शाम 5 बजे तक बंद कर दिए जाते हैं। इस पवित्र स्थान में शिवलिंग लगभग 3.5 फीट ऊंचा है। लिंगम पर 5 चेहरे हैं। लिंगम की 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख जो निराकार है। 4 चेहरे के प्रत्येक किनारे हाथों की एक जोड़ी है। दाहिने हाथों में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथों में कमंडल। रुद्राक्ष माला समय के महत्व को दर्शाता है और जल के कलश से पता चलता है कि जल ही जीवन है। पशुपतिनाथ स्थित शिवलिंग के इन मुखों को हिंदू धर्म के 4 वेदों के चिन्हों के रूप में वर्णित किया जाता है। इसके ऊपर के भाग को ईशान कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया गया था। श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में दाह संस्कार की प्रथा सदियों से चली आ रही है। कथाओं के अनुसार ये मान्यता है जिसका भी दाह संस्कार इस परिसर में होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग के जलाभिषेक के स्पर्श मात्र से ही मृत व्यक्ति के इस संसार के सारे पाप मिट जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। मंदिर का छत का निर्माण तांबे से किया गया है। उस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर के भीतर 2 गर्भगृह हैं। भीतर के गर्भगृह में शिवलिंग को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। मुख्य मंदिर में कुल 4 द्वार हैं, जो चारों दिशाओं में स्थित है, जहां से होकर भक्तगण श्री पशुपतिनाथ के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है।
इस द्वार से प्रवेश करते ही शिव जी के परम भक्त नंदी का विशाल स्वरूप दिखता है। ये भी मान्यता है जो भी भक्त इस स्थान का दर्शन करता है उसे पशु योनि प्राप्त नहीं होती, पर शिवलिंग से पहले नंदी की दर्शन ना करे। यहाँ की मुख्य मूर्ति की पूजा पाठ और उसे छूने का जिम्मा केवल 4 पुजारियों को ही है, जिन्हें भट्ट कहते हैं। भट्ट कर्नाटक के उच्च शिक्षित वैदिक ब्राह्मण हैं। पुजारियों का चयन श्री शंकराचार्य दक्षिणामन्य श्रृंगेरी पीठ से शिक्षित विद्वानों के एक समूह द्वारा होता है, जिसमें ऋग्वेदिक पाठ जो पाशुपत यज्ञ, काशी मठ, शिव आगमा और हरिद्वार में सामवेद के उच्चारण से होता है। इन सभी मापदंडों को पूरा करने के पश्चात उन्हें पशुपतिनाथ मंदिर के राजगुरु द्वारा पुरोहित पद के लिए चुना जाता है। फिर वेद और शिव आगमों पर कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद चुने हुए पुजारियों को श्री पशुपतिनाथ के दैनिक पूजा करने के लिए काठमांडू भेजा जाता है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर के शिवलिंग पर 5 मुख हैं। पश्चिम दिशा में बने मुख को सदोजात कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अभी जन्मा हुआ शिशु जैसा शांत और सुकोमल। उत्तर दिशा में बने मुख को वामदेव कहते हैं। यह मुख वामदेव की 9 शक्ति स्वरूप जल तत्वों की प्रतिनिधित्व करती है। इसे यजुर्वेद की शाखा भी माना जाता है। दक्षिण दिशा में बने मुख को अघोरा कहते हैं। सत्व, रज और तम गुण से युक्त ये मुख महादेव की सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों अवस्थाओं की विग्रह के रूप में पूजा जाता है। इसे भैरव मुख भी कहा जाता है। पूरब दिशा में बने मुख को तत्व पुरुष कहते हैं, जिसका मतलब परब्रह्म होता है। यह मुख को राजा इंद्र के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे अथर्ववेद का शाखा भी माना जाता है। 5वां मुख उधर्व मुख अर्थात ईशान मुख। यह मुख को शक्ति और चारों मुख के केंद्र के रूप में माना जाता है। यह मुख से ही भगवान तीनों लोक और ब्रह्मांड के नियम बनाते हैं और उसे लागू भी करते हैं। यह मुख निराकार है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर की प्रमुख आकर्षण है वहाँ पे किए जाने वाली दिव्य आरती। आरती हर रोज शाम 6 बजे बागमती नदी के तट पर किया जाता है। बागमती गंगा को आरती कार्य को संपूर्ण देवी देवता को पशुपतिनाथ भगवान को ओम जय शिव शंकर शंभो जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश जय जय करुणा सागर जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीश ओम हर 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 महादेव कैलास निवास गण संसारे शिवा गण संसारे मुंडमाला सगनामा मुंडमाला सगनामा